हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको श्रावण शुक्ल नवमी कथा माँ सिद्धिदात्री और नन्हा अनाथ बालक भाग एक टूटा दीपक टूटा हृदय। श्रद्धालु जनों, श्रावण मास का समय माँ भगवती के उपासकों के लिए वर्ष का सबसे पवित्र समय माना गया है। विशेष रूप से श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे देवी सिद्धिदात्री को समर्पित किया गया है। उस दिन श्रद्धा और साधना के अनगिनत रंग देखने को मिलते हैं। परंतु आज जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ वह किसी महल में रहने वाली राजकुमारी की नहीं, न किसी तपस्वी योगी की है, बल्कि एक अनाथ बालक, एक भिखारिन माँ, एक टूटे दीपक की कहानी है। अध्याय एक, गांव का हृदय स्पर्शी दृश्य। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर। यह गांव दिखने में तो शांत और हरियाली से भरपूर था, परंतु यहाँ की वास्तविकता कुछ और थी। गांव में एक मंदिर था, माँ सिद्धिदात्री का प्राचीन स्थान कहते हैं। यह मंदिर 500 वर्षों से भी पुराना था और यहाँ भक्तों की प्रार्थनाएं हमेशा पूरी होती थी। हर नवमी को पूरे गांव में उत्सव होता। लोग नए वस्त्र पहनते, भोग बनाते, कन्या पूजन करते और मंदिर को फूलों से सजाया जाता। परंतु इसी मंदिर के बाहर एक टूटी फूटी चौखट के पास एक नन्हा बालक बीरू बैठा रहता था। बीरू नन्हा साधक। बीरू की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। उसके माता पिता का देहांत एक ही वर्ष पहले वर्षा में पहाड़ी से फिसलने से हो गया था। तब से वह गांव के बाहर रहने वाली भिखारिन माँ चंपा के साथ रहने लगा था। चंपा स्वयं वृद्ध थी, चलने में लाचार, और बीरू ही अब उसकी आँख, कान और हाथ था। दोनों भिक्षा मांगकर दिन काटते और रात्रि मंदिर की चौखट के पास गुजारते। नवमी की पूर्व संध्या। श्रावण मास की शुक्ल नवमी आने को थी। गांव के घर घर में तैयारियां चल रही थी। लोगों ने माँ के भोग में खीर, पूड़ी, हलवा, पंचमेवा तक बना लिया था। बीरू एक कोने में बैठकर गांव के बच्चों को देख रहा था, जो नए वस्त्र पहनकर थालियां लिए घूम रहे थे। तभी वह एक टूटे हुए दीपक को सड़क किनारे पड़े कूड़े से उठा लाया। दीपक का आधा हिस्सा टूटा हुआ था, पर मुस्कुरा कर बोला, माँ सिद्धिदात्री, मेरे पास यही है, पर कल नवमी को मैं इसमें घी डालकर आपको दीप अर्पित करूँगा। यह दीपक भले टूटा हो, पर मेरी श्रद्धा पूरी है। चंपा की पीड़ा। उस रात बीरू की माँ की समान वृद्धा चंपा को बहुत तेज ज्वर आया। उसका शरीर कांप रहा था, आवाज़ फटी और आंखों में नमी थी। चंपा ने कांपते स्वर में कहा, बेटा बीरू, शायद यह मेरी आखिरी नवमी हो। माँ सिद्धिदात्री से कहना, अब और पीड़ा नहीं सहन होती। मेरी सांसें टूट रही है बेटा, पर तेरा चेहरा देख जी रही हूँ। बीरू उसकी हथेली थामे रो पड़ा, पर उसने आंसू पोंछे और बोला, माँ, इस बार नवमी पर माँ सिद्धिदात्री से खुद मिलवाऊंगा तुम्हें। अगर वो मुझसे सच्चे हैं तो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। टूटा दीपक जलता है। अगली सुबह नवमी तिथि। गांव वाले मंदिर सजे थाल और पुष्प लेकर आ रहे थे, पर बीरू ने चंपा को कंबल में लपेटा और मंदिर के एक किनारे बिठाया। फिर अपने टूटे दीपक में थोड़ा सा घी डाला, उसमें एक रुई की बाती रखी और माँ सिद्धिदात्री के द्वार पर रख दिया। उसका चेहरा तप रहा था, आंखें लाल थी, पर स्वर स्थिर और निश्चय। माँ, मैं तुझसे मांगने नहीं आया, मैं तो माँ की सेवा कर रहा हूँ। अगर तुझ में शक्ति है तो आज तू मेरी चंपा माँ को वो दे जो कोई राजा भी नहीं दे सकता, शांति। वह आंखें मूंद कर वहीं मंदिर की चौखट पर लेट गया।
अब मैं तुरंत भक्ति की अग्नि और माँ की परीक्षा। मंदिर में हलचल और एक अनदेखा दीपक मंदिर के गर्भगृह में गूंज रहे मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। यह माँ सिद्धिदात्री कन्याएं फूलों से सजी थी। भक्तजन प्रसाद चढ़ा रहे थे, पर कोई भी नहीं जानता था कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक टूटा दीपक धीरे धीरे जल रहा था। बीरू की श्रद्धा से प्रज्वलित और माँ सिद्धिदात्री की परीक्षा में जलता हुआ पुजारी ने जब दीपक को देखा तो कुछ कहने ही वाला था कि एक तीव्र हवा चली और मंदिर के अंदर का सबसे बड़ा दीपक बुझ गया, पर वह टूटा दीपक जलता रहा। माँ सिद्धिदात्री की दृष्टि। माँ सिद्धिदात्री ने अपने दिव्य लोक से देखा कि उनकी दृष्टि भले लाखों भक्तों पर थी, पर उस टूटे दीपक ने उनकी चेतना को झकझोर दिया। देवी के नेत्र बंद हो गए और उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, कहाँ है वह अनाथ बालक जो टूटी चीज से भी संपूर्ण श्रद्धा दिखा रहा है? कहाँ है वह माँ जो शारीरिक जर्जरता में भी मातृत्व की उष्मा दे रही है? आज शिवपुर में हमारी परीक्षा हो रही है, अग्नि परीक्षा। उसी क्षण मंदिर के बाहर की हवा तेज हो गई, काले बादल छा गए। लोगों ने समझा शायद बारिश आने वाली है, पर यह कोई सामान्य तूफान नहीं था। कई भक्त दौड़कर मंदिर के भीतर चले गए और बीरू वही मंदिर की सीढ़ी पर लेटा बालक अब पूरी तरह गश में था। उसका चेहरा पीला हो रहा था, पर उसकी हथेली पर अब भी दीपक की और थी, मानो कोई रक्षा कर रहा हो। चंपा और स्वप्न लोग। माँ चंपा अर्धचेतन अवस्था में मंदिर के पिछवाड़े बैठी थी। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश हुआ। एक स्त्री रूप, विशाल मुकुट, 8 भुजाएं, माँ सिद्धिदात्री स्वयं प्रकट हुई। माँ चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, क्या तू सच में आई है? क्या तू मेरे बीरू को देख रही है? देवी मुस्कुराई। उनका स्वर न कंपयमान था, न गंभीर, बल्कि एक माँ के समान। तुम्हारा बेटा मेरा भक्त नहीं, मेरा पुत्र है। उसने आज मेरे सारे नियमों को अपने प्रेम से भंग किया। आज उसका दीपक मेरी ज्योति से भी अधिक शुद्ध है। चमत्कार। जैसे ही देवी का रूप चंपा के स्वप्न से विलीन हुआ, बीरू के पास एक सफ़ेद कबूतर आकर बैठा और जैसे ही उसकी चोंच बीरू के माथे से स्पर्श हुई, बीरू की सांसें तेज हो गई। वह जागा और उसकी पहली दृष्टि मंदिर की छत पर गई, जहां माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा एक पल के लिए सजीव दिखाई दी। कपोल हिल रहे थे, नेत्र झपक रहे थे और उनकी 8 भुजाओं से दिव्य पुष्प वर्षा हो रही थी। चंपा का पुनर्जन्म। माँ चंपा, जो अब तक जीवन और मृत्यु की सीमा पर थी, एकाएक उठ खड़ी हुई। उसका शरीर हल्का था, नेत्र पूर्ण स्वस्थ। वह चलने लगी और बोली, बीरू बेटा, मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया, मेरी पीड़ा हर ली। अब मैं तेरे साथ फिर से काम कर सकती हूँ। गांव वाले चकित हो गए। जो वृद्धा चल नहीं सकती थी, वह खड़ी थी। बीरू रो पड़ा, पर इस पर बार हर्ष के आंसू थे। पुजारी का प्रणाम। पुजारी, जो सबसे वरिष्ठ था, जिसे आज तक कोई संदेह नहीं हुआ था, उसने पहली बार बीरू के चरणों में सिर झुकाया। बेटा, तू कोई सामान्य बालक नहीं। माँ सिद्धिदात्री ने तुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। मंदिर की सबसे बड़ी दिया बुझ सकती है, पर एक भक्त की श्रद्धा अगर टूटी चीज में भी है तो देवी वहाँ निवास करती है। भक्ति की पराकाष्ठा और माँ की गोद। गांव में दिव्यता की बयार। शिवपुर गांव में जैसे ही ये चमत्कार हुआ, पूरा गांव बदलने लगा। मंदिर की दीवारों में जमी दरारें एक रात में भर गए। जिन घरों में बरसों से दरिद्रता थी, वहां तुलसी के पौधे उग आए।
लोग कहते हैं माँ सिद्धिदात्री अब हमारे बीच है। उसका एक बेटा भी है, बीरू। बीरू की रसोई। कुछ दिनों बाद माँ चंपा ने कहा, बेटा अब मंदिर में तेरे लिए हर दिन भोजन आएगा, तू थोड़ा बहुत खुद भी पका लिया कर। बीरू ने कहा। बीरू ने गांव के एक कोने में टूटी मिट्टी की एक छोटी रसोई बना ली। वहाँ वह खुद के लिए खाना बनाता, पर हर बार एक अतिरिक्त थाली लगाता। लोग पूछते, बीरू ये थाली किसके लिए? वह मुस्कुराता, माँ आती है हर दिन खाने, वो थाली उनके लिए है। माँ का आगमन। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा था, बीरू ने वही दाल चावल बनाए जो माँ को चढ़ाते हैं। थाली लगाई, अगरबत्ती जलाई, फिर सो गया। रात के तीसरे पहर एक दिव्य प्रकाश उसके घर में फैला। माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने अपनी उंगली से थाली से दाल उठाई और कहा, तेरा प्रेम, तेरी भक्ति संसार की सबसे स्वादिष्ट रसोई है। न वैकुंठ न कैलाश, मैं आज शिवपुर में हूँ, अपने बेटे के घर। माँ की गोद। माँ सिद्धिदात्री बीरू के पास बैठी, उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, तू अनाथ नहीं है, तेरी गोद तेरे लिए है। इस संसार की कोई शक्ति तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन सकती। तू जहाँ होगा वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगी। बीरू के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे आंसू अकेलेपन के नहीं, माँ की गोद पाने की संतुष्टि के थे। माँ की प्रतिमा की आंखें। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति की आंखें से हल्का सा जल टपक रहा है। गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले, सब माँ रो रही है, पर ये आंसू किसी दुख के नहीं, ये मेरी माँ के करुणा के आंसू है। पुजारी ने मंदिर के सामने एक नई पट्टिका लगवाई और इस मंदिर की आधिकारिक सेविका माँ चंपा, इस मंदिर का बाल प्रधान सेवक बीरू। नगर से राजा का आगमन हुआ। इन चमत्कारों की खबर दूर दूर तक फैली। नगर के राजा तक पहुंची। राजा शिवपुर पहुंचे। देखा कि एक नन्हा बालक फटे कपड़ों में, पर उसकी आंखों में ब्रह्मांड की आस्था थी। राजा ने पूछा, बीरू कुछ चाहिए तुम्हें? बीरू ने कहा, राजन अगर कुछ देना ही है तो मंदिर के पीछे एक छोटा सा बाग बनवा दो, माँ को फूल बहुत पसंद है। राजा ने उसी दिन निर्माण आरंभ कराया और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सिद्धिवन बन गया, जहाँ हर दिन माँ के लिए फूल तोड़े जाते। माँ की अंतिम परीक्षा। श्रावण की नवमी फिर से आए, ठीक एक वर्ष बाद। पहले से 10 गुना अधिक सजाया गया था। बीरू अब मंदिर का सबसे प्रिय सेवक बन चुका था। उसने अपनी माँ चंपा के लिए एक सुंदर शॉल बनवाई थी और माँ सिद्धिदात्री के लिए गुलाबों का एक हार। जैसे ही वह मंदिर में माँ को हार चढ़ाने पहुंचा तो मूर्ति ने हल्की सी गति की और फिर से पूरे शिवपुर ने देखा। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा धीरे धीरे स्वर्ण में बदल गई। पुजारी बोले, आज माँ ने अंतिम बार अपनी उपस्थिति सिद्ध की और वह सब सदा इस मंदिर में रहकर अपने बेटे की सेवा स्वीकार करेगी। बीरू का वचन। बीरू ने माँ के सामने प्रण लिया, हे माँ, मैं अब जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। जब कोई भूखा होगा मैं उसे खाना दूंगा, जब कोई टूटा होगा मैं उसे माँ की ज्योति दिखाऊंगा, और जब कोई कहेगा कि उसका कोई नहीं, मैं कहूँगा माँ सिद्धिदात्री है, वे हमारी हैं। मैं तो फ्रेंड्स, आप लोगों की को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।